नमस्कार दोस्तों, आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जनरल साइंस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। जब हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसके जो साइड मिरर होता है वह कौन सा दर्पण होता है। तो इसका सटीक उत्तर होगा, आप अपना उत्तर दीजिएगा। इसका सटीक उत्तर भी एक्सप्लेनेशन है। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र अधिक होता है, इसलिए इसे मोटर वाहनों तथा बस चालक बगल के पीछे या ट्रैफिक का देखने के लिए लगाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक रंग कौन कौन से हैं। नेचुरल कलर कौन कौन से हैं। लाल, हरा, नीला, उपयुक्त सभी। आप अपना उत्तर दीजिएगा। इसका सटीक उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रकाश के 3 मूल रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला। इनको मिलाने पर ही द्वितीयक रंगों का निर्माण होता है। प्राथमिक रंग एवं द्वितीयक रंग एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरा प्रकाश, पीला प्रकाश, लाल प्रकाश और नीला प्रकाश। तो इसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है नीला प्रकाश में, क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति सबसे अधिक हो। देखिए व्याख्या में, देखिए नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। प्रकाश तरंग की ऊर्जा की गणना EWHF, जहाँ H एक नियतांक था, H तरंग की आवृत्ति है, की जाती है। नीले रंग के प्रकाश की आवृत्ति अन्य रंगों की तुलना में अधिक होती है, अतः इसकी ऊर्जा भी अधिक होती है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका सटीक आंसर है बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। पांचवा, दंत विशेषज्ञ द्वारा प्रयुक्त शीशा कौन सा होता है। वर्तुलाकार शीशा, नातेदार शीशा, उन्नतादार शीशा और सादा शीशा। तो दंत विशेषज्ञों द्वारा हमेशा नातेदार शीशा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि छोटी रेंज की अच्छी छवि उत्पन्न करता है। छठा प्रश्न है, ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्वनि किस माध्यम में चल नहीं सकती है। पानी, इस्पात, हवा और निर्वात। तो बहुत ही आसान प्रश्न है कि ध्वनि को चलने के लिए हमेशा एक माध्यम की जरूरत होती है और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है। तो ध्वनि का निर्वात में गमन नहीं हो सकता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की वायु में ध्वनि की चाल 32 मीटर पर सेकेंड, जल में ध्वनि की चाल 14 से 90 मीटर पर सेकेंड तथा लोहे में ध्वनि की चाल 51 से 30 मीटर पर सेकेंड तथा शीशे में, कांच में ध्वनि की चाल 5640 मीटर पर सेकेंड होती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, लगभग 12 मीटर, 17 मीटर, 27 मीटर और 37 मीटर। तो इसका सटीक उत्तर है लगभग 17 मीटर। आप व्याख्या में देखेंगे, जब कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसकी संवेदना हमारे मस्तिष्क पर 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है। मनुष्य का कान उन्हीं दो ध्वनियों के बीच अंतर कर सकता है जो न्यूनतम 1/10 सेकेंड के समय अंतराल पर सुनाई दे। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए यह आवश्यक है कि कोई ध्वनि किसी वस्तु से टकराकर 1/10 सेकेंड में स्रोत के पास वापस लौटे। तो आप देखिए लगभग 17 मीटर इसका उत्तर होगा। व्याख्या पढ़ लीजिए। आठवां प्रश्न है, किसी आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है। कितनी आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है। इसका सटीक उत्तर होगा सी, क्योंकि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ही ध्वनियाँ मनुष्य सुन सकता है। इससे 20 हर्ट्ज से जो कम होती हैं उनको प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, तथा 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होती हैं उन्हें अराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसे मनुष्य सुन नहीं सकता है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है, जो कि 1956 में मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा ट्राम्बे में स्थापित किया गया था, जिसका डिजाइन हमारे प्रसिद्ध न्यूक्लियर वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने तैयार किया था। 10वां प्रश्न है, कौन सा जल विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। साधारण जल, उबला हुआ जल, समुद्री जल और आसुत जल। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो इसका सही उत्तर है सी, साधारण समुद्री जल, क्योंकि समुद्री जल में ढेर प्रकार के लवण घुले होते हैं और जो कि विद्युत के सुचालक होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखेंगे सबसे शुद्ध जल अशुद्ध जल होता है, उसमें कोई भी अशुद्धियाँ या घुलनशील लवण नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण यह विद्युत का सबसे बुरा कुचालक है, विद्युत का सबसे बुरा चालक है। दोस्तों आप लोग चैनल बने रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले समय में परीक्षा का ध्यान रखते हुए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।